नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पीपल पथवारी की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव से बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सास बहू दोनों रहते थे। उनके पास एक गाय भी थी। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा, ये मटकी उठा और दूध और दही गांव में बेचकर आओ। बहू ने मन में सोचा, मैं तो कभी घर से बाहर नहीं गई, कैसे लेके जाऊं। बहू ने सोचा, अब तो सास ने कह दिया, बात को कैसे टालूं। तो बहू दही और छाछ लेकर निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते उसने कुछ औरतों को पीपल के पास देखा और पूछने लगी, बहन आप क्या कर रही हो। तो वे औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी की पूजा कर रहे हैं। वे बोली कि इससे क्या होता है। वे बोली, पीपल पथवारी के पूरा महीना अगर हम सींचेंगे, इससे अन्न धन का लाभ होगा, सुख शांति का वास होगा। वह बहू बोली कि मैं ये दूध और दही से अगर पीपल पथवारी सींचूंगी तो मुझे भी लाभ होगा। वे बोली, हाँ हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं। बहू ने उसकी बात अच्छी लगी और बहू बैठकर उसकी विधि विधान पूछने लगी। उन औरतों ने बताया, सुबह सुबह आके इसमें दूध और दही से इसको सींच देना और ऐसे ऐसे पथवारी जैसे बढ़ती जाएगी, तुम्हारा आमदन भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तो बहू घर से दूध और दही का मटका लेकर आती और पीपल में डाल जाती। बहू सारा दूध दही पीपल और पथवारी में सींच देती और उन औरतों के पास कथा कहती और थोड़ी देर अपना समय उनके पास बिताती। सास सोच रही थी कि बहू इतनी देर क्यों लगा रही है, कहीं ज्यादा दूर दूध दही बेचने तो नहीं चली गई है। बहू के लौटने पर सास बहू से पैसे मांगती है। बहू बोली, सासू माँ, एक महीना पूरा होने पर सेठ जी हिसाब करेंगे। कार्तिक का महीना पूरा हो गया और पूर्णमासी का दिन आया। बहू को अब डर लगने लगा कि पैसा कहाँ से लाऊं। तो बहू पीपल के पेड़ के पास जाकर रोने लगी। के बाद पीपल देव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और पूछने लगे, तुम क्यों रो रही हो। वह बोली, मैं तो अपना सारा दूध दही आपको सींच जाती, अब मेरी सास पैसे मांग रही है। पीपल देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये पत्ते लकड़ी और ये पत्थर उठा ले जाओ और अपनी गुल्लक में जाके डाल देना। बहू ने वैसा ही किया। सास ने फिर से पैसे मांगे तो बहू ने कहा, मैंने गुल्लक में डाल दिए। जैसे ही सास ने गुल्लक फोड़ा, वह आश्चर्यचकित रह गई और फिर उसने देखा कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली, इतना सारा धन कहाँ से आया, ये तो दूध दही का मोल नहीं है। तब बहू ने अपनी सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई कि मैंने दूध दही से पीपल पथवारी सींचे थे। पैसे मांगने पर मुझे पीपल ने लकड़ी पत्थर और पत्ते दिए थे। ये सब गुल्लक में रखने को कहा और ये सब हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा कि पीपल पथवारी किसी एक औरत पर तो कृपा करेगी नहीं, और वह बोली कि अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल कार्तिक मास का महीना आया। सास अपनी बहू से दूध दही लेकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सास ने सोचा कि सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही तो बेच आती हूँ। दूध दही तो सास ने बेच दिया और खाली बर्तन से धोए पानी से पथवारी पीपल को सींच दिया। कार्तिक का महीना बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हो, बहू भी क्या सास से पैसे मांगती है।
सास के बार बार कहने पर बहू ने पैसे मांगे। वह अगले दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल देव प्रकट हो गए और उससे रोने का कारण पूछने लगे। सास बोली कि बहू ने मुझसे दूध दही के पैसे मांगे हैं और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। फिर पीपल देव बोले कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। तुम ऐसा करो, ये लकड़ी और ये पत्थर और डालियां उठाकर ले जाओ और इसे गुल्लक में डाल दो। सास ने ऐसा ही किया और फिर जब गुल्लक फोड़ा तो उसमें कीड़े मकोड़े निकले। बहू ने पूछा, माँ जी ये क्या है? तो सास भी कीड़ों को देखकर हैरान रह गई। सास बोली, पीपल पतवारी ने तुझे तो धन दिए और मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी वहां कार्तिक देव प्रकट हो गए। देव बोले कि तुम्हारी बहू ने कार्तिक पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में आकर किया था। तब सास ने कार्तिक देव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। फिर सास बोली कि अगले साल मैं और मेरी बहू सच्चे मन से आपकी पीपल पतवारी की पूजा करेंगे। फिर कार्तिक देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए।